हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम टू माय न्यू वीडियोस। इस वीडियो में मैं आज आप लोगों को भारत की 50 प्रमुख नदियों के बारे में बताऊंगा। ये वीडियो स्पेशली वनडे एग्जाम्स के पर्पज से बनाया गया है, जैसे एसएससी के एग्जाम्स हो गए, यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम्स हो गए, इसके थ्रू जैसे पेट हो गया, लेखपाल हो गया, इन सब के एग्जाम्स, और रेलवेज के एग्जाम्स जो होते हैं उनके लिए, जैसे एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी हो गया, इन सब एग्जाम्स के लिए बनाया गया है। तो चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर ए यमुना नदी, ऑप्शन बी गंगा नदी, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र नदी, और ऑप्शन नंबर डी गोदावरी। तो इसका आंसर लगभग सभी लोगों को पता होगा। तो जिन जिन लोगों को इसका आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में अपने आंसर को कमेंट करें, और लास्ट में देखें कि टोटल उनका कितना नंबर आ रहा है 50 क्वेश्चंस में से। तो चलते हैं, इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी गंगा नदी। तो गंगा नदी के बारे में मैं थोड़ा जान लेता हूं। कह रहा है कि उद्गम स्थान, गंगा नदी का उद्गम स्थान क्या है? तो ये गंगोत्री हिमनद से हुआ है, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है। गंगोत्री ग्लेशियर से हुआ है, जो कि यूके में पड़ता है, उत्तराखंड में। ये कहाँ पे, ये इसका मिलन स्थल कहाँ पे है? गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है, बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल में गिरती है। इसकी टोटल लंबाई कितनी है? 2525 किमी है। 2525 किमी है। इसकी सहायक नदियां देख लेते हैं। गंगा नदी की सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी है, घाघरा नदी है, गंडक नदी है, और कोसी है, और सोन नदी इसकी सहायक नदियां हैं। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड, गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो ऑप्शन नंबर ए नंदा देवी से, ऑप्शन नंबर बी गोमुख से, ऑप्शन नंबर सी अमरकंटक से, ऑप्शन नंबर डी कैलाश पर्वत से। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी गोमुख से है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, यमुना नदी। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है यमुना नदी का उद्गम स्थान है। तो ऑप्शन नंबर ए अमरकंटक, ऑप्शन नंबर बी गोमुख, ऑप्शन नंबर सी यमुनोत्री ग्लेशियर, और ऑप्शन नंबर डी सतपुड़ा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यमुनोत्री ग्लेशियर है। तो हम लोग यमुना के बारे में जान लेते हैं। कह रहा है इसका उद्गम स्थान यमुनोत्री हिमनद यानी उत्तराखंड से हुआ है। जैसे कि क्वेश्चन से ही पता चला कि इसका उद्गम स्थान यमुनोत्री ग्लेशियर से है। तो इसकी हम टोटल लंबाई की बात कर लेते हैं। तो 1376 किमी इसकी टोटल लंबाई है। यमुना नदी की टोटल लंबाई 1376 किमी है। और ये कहाँ पे, इसका मिलन स्थल कहाँ पे है? ये प्रयागराज में गंगा से मिलती है। जो वहां पे मिलकर गंगा यमुना सरस्वती नदियां मिलती हैं, तो वहां पे संगम का निर्माण करती है। अब इसकी प्रमुख नदियां देख लेते हैं। यमुना नदी की प्रमुख नदियां चंबल हो गई, चंबल हो गया, बेतवा हो गया, केन हो गया, और सिंध हो गया। ये सब इसकी क्या सहायक नदियां हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर ए मानसरोवर के पास, अंशी ग्लेशियर, ऑप्शन नंबर बी गोमुख, ऑप्शन नंबर सी कांची नदी, और ऑप्शन नंबर डी कावेरी स्रोत। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए मानसरोवर के पास अंशी ग्लेशियर है। तो हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में देख लेते हैं। जैसा कि क्वेश्चन से ही पता चला कि इसका उद्गम स्थान मानसरोवर के पास अंशी ग्लेशियर से हुआ है। तो हम लोग इसकी टोटल लंबाई देख लेते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी की टोटल लंबाई 2900 किलोमीटर है। इसको भारत में सियांग के नाम से जाना जाता है। इसको भारत में सियांग के नाम से जाना जाता है, और इसको ब्रह्मपुत्र भी कहते हैं। इसको बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। इसकी सहायक नदियां सुबनसिरी, मानस, तीस्ता, और लोहित इसकी सहायक नदियां हैं। तो अब ये कहाँ पे जाकर मिलती है? ब्रह्मपुत्र नदी भी जाकर ये अरुणाचल प्रदेश से होते हुए, असम से होते हुए जाकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसका मिलन स्थल बंगाल की खाड़ी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, गोदावरी नदी को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए दक्षिण गंगा,
ऑप्शन नंबर बी उत्तर गंगा, ऑप्शन नंबर सी महानदी और ऑप्शन नंबर डी कृष्णा नदी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए दक्षिण गंगा है। इसका उद्गम स्थान, गोदावरी नदी का उद्गम स्थान त्र्यंबकेश्वर नासिक महाराष्ट्र से हुई है। सॉरी, त्र्यंबकेश्वर नासिक महाराष्ट्र से हुई है। इसकी टोटल लंबाई 1456 किमी है, सॉरी 1465 किमी है। और इसका मिलन स्थल कहाँ पे है? बंगाल की खाड़ी में। ये जाकर बंगाल की खाड़ी में मिलती है। और इसकी सहायक नदियां देख लेते हैं, मंजीरा, इंद्रावती, प्राणहिता और सबरी इसकी सहायक नदियां हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? तो ऑप्शन नंबर ए उत्तर, ऑप्शन नंबर बी पूर्व, ऑप्शन नंबर सी पश्चिम और ऑप्शन नंबर डी दक्षिण। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी पश्चिम में है। तो नर्मदा नदी के बारे में हम लोग जान लेते हैं। इसका उद्गम स्थान अमरकंटक पर्वत से हुआ है। अमरकंटक पर्वत से हुई है, जो कि एमपी में पड़ती है। इसकी टोटल लंबाई 1312 किमी है, 1312 किमी है। और ये पश्चिम दिशा की ओर बहती है, जैसा कि क्वेश्चन से ही पता चला। और इसका मिलन स्थल कहाँ पे है? अरब सागर में। पश्चिम दिशा से ही पता चला कि ये अरब सागर में जाकर गिरती है, खंबात की खाड़ी से होते हुए जाकर अरब सागर में गिरती है। और ये कौन कौन से राज्य से बहती है? तो एमपी से बहती है, महाराष्ट्र से बहती है और गुजरात से बहते हुए जाकर खंबात की खाड़ी से अरब सागर में गिर जाती है। इसकी उप नदियां देख लेते हैं। तवा हो गया, हिरण हो गया, शेर हो गया, बंजार हो गया, ये सब इसकी सहायक नदियां हैं। और नर्मदा नदी पर एक फेमस बांध है, जिस बांध का नाम है सरदार सरोवर बांध, जो कि नर्मदा नदी पर बनाया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ पे है? तो ऑप्शन नंबर ए अरावली, ऑप्शन नंबर बी अमरकंटक, ऑप्शन नंबर सी महाबलेश्वर और ऑप्शन नंबर डी ब्रह्मगिरी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी अमरकंटक पठार है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि ताप्ती नदी किस दिशा में मिलती है? तो ऑप्शन नंबर ए बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन नंबर बी अरब सागर, ऑप्शन नंबर सी कच्छ की खाड़ी और ऑप्शन नंबर डी खंबात की खाड़ी। तो इसका करेक्ट आंसर ताप्ती नदी अरब सागर में गिरती है। तो ताप्ती नदी के बारे में देख लेते हैं। इसका उद्गम स्थान मुल्ताई बैतूल जिला एमपी से होती है। मुल्ताई बैतूल जिला एमपी से होती है। इसकी टोटल लंबाई 724 किलोमीटर है। और ये नदी पश्चिम की ओर बहती है। और बहते हुए अरब सागर में जाकर गिरती है। ये कौन कौन से राज्य से होकर बहती है? एमपी से, महाराष्ट्र से और गुजरात से होते हुए। अब इसकी सहायक नदियां देख लेते हैं। इसकी ताप्ती नदी की सहायक नदियां पुंसा हो गई, गिरना हो गई और अरुणावती हो गई। इसकी सहायक नदियां हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक और बात देख लेते हैं कि ताप्ती नदी पर ही एक फेमस बांध बनाया गया है, जिसका नाम है उकाई बांध है, जो कि ताप्ती नदी पर बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कावेरी नदी का उद्गम कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए महाबलेश्वर, ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मगिरी पहाड़ी, ऑप्शन नंबर सी अरावली और ऑप्शन नंबर डी अमरकंटक। तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मगिरी पहाड़ी है। तो इसका उद्गम स्थान, कावेरी नदी का उद्गम ब्रह्मगिरी पहाड़ी से है। इसकी टोटल लंबाई कितनी है? 800 किमी है। और इसका मिलन स्थल कहाँ पे? ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हेमावती है,
अमरावती है, अमरावती इसकी सहायक नदियां है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है महानदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो ऑप्शन नंबर ए सतपुड़ा से, ऑप्शन नंबर बी अमरकंटक से, ऑप्शन नंबर सी सीतामढ़ी छत्तीसगढ़ से, और ऑप्शन नंबर डी नीलगिरी से। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सीतामढ़ी छत्तीसगढ़ से है। तो महानदी के बारे में देख लेते हैं। इसका उद्गम सिहावा पर्वत छत्तीसगढ़ से होता है। सिहावा पर्वत छत्तीसगढ़ से होता है और इसकी टोटल लंबाई 858 किमी है। और ये जाकर कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बंगाल की खाड़ी में इसका मिलन स्थल है, जाकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर ए गोमती, ऑप्शन नंबर बी यमुना, ऑप्शन नंबर सी कोसी, और ऑप्शन नंबर डी गंडक। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यमुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 गंगा ब्रह्मपुत्र का संयुक्त डेल्टा क्या कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही है, सुंदरबन डेल्टा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ पे है? तो ऑप्शन नंबर ए महाबलेश्वर, ऑप्शन नंबर बी अमरकंटक, ऑप्शन नंबर सी अरावली, और ऑप्शन नंबर डी नीलगिरी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए महाबलेश्वर है। तो कृष्णा नदी के बारे में देख लेते हैं। इसका उद्गम महाबलेश्वर सतारा जिला से हुआ है। ये महाराष्ट्र के सतारा जिला, महाराष्ट्र से हुई इसकी उद्गम। अब इसकी टोटल लंबाई कितनी है? 1400 किमी इसकी टोटल लंबाई है और इसका मिलन स्थल बंगाल की खाड़ी है। बंगाल की खाड़ी में ये जाकर मिलती है कृष्णा नदी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इसके सहायक नदियां देख लेते हैं। इसकी सहायक नदियां भीमा है, घाटक है, तुंगभद्रा है, तुंगभद्रा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि गोदावरी नदी किस सागर में मिलती है? तो ऑप्शन नंबर ए अरब सागर, ऑप्शन नंबर बी बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन नंबर सी कच्छ की खाड़ी, और ऑप्शन नंबर डी चिल्का झील। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी बंगाल की खाड़ी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 कोसी नदी को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए बिहार की गंगा, ऑप्शन नंबर बी बिहार की शोक, ऑप्शन नंबर सी बिहार की जीवन रेखा, और ऑप्शन नंबर डी बिहार की अमृत धारा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिहार के शोक के नाम से कोसी नदी को जाना जाता है। तो कोसी नदी के बारे में देख लेते हैं। ये हिमालय पर्वत नेपाल से निकलती है। ये हिमालय पर्वत नेपाल से निकलती है। इसकी टोटल लंबाई 729 किमी है और ये इसका मिलन स्थल कहाँ पे है? गंगा नदी बिहार में मिलती है और ये ओनली बिहार में ही बहती है। ये नदी बिहार में बहती है। इसकी सहायक नदियां, या तो हम उसे उप नदी भी कहते हैं, अरुण हो गया, अरुण इसकी सहायक नदी हो गई, सुनकोसी हो गई, सुनकोसी इसकी सहायक नदी हो गई, और तामूर इसकी सहायक नदी हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि लूनी नदी कहाँ समाप्त होती है? ऑप्शन नंबर ए बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन नंबर बी अरब सागर, ऑप्शन नंबर सी रण ऑफ कच्छ, ऑप्शन नंबर डी चिल्का झील। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी रण ऑफ कच्छ है। तो हम लूनी नदी के बारे में देख लेते हैं। ये नाग पहाड़िया अजमेर से निकलती है। ये नाग पहाड़ी अजमेर से निकलती है, जो कि अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है और इसका टोटल लंबाई 495 किलोमीटर है, 495 किमी है और ये केवल गुजरात और राजस्थान से ही होकर बहती है। राजस्थान और गुजरात, ये राजस्थान और गुजरात से होकर बहती है। इसकी सहायक नदियां जवाई है, लूनी नदी की सहायक नदियां जवाई है, सुकड़ी है, गोयल है,
गुयल इसकी सहायक नदी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, सतलज नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो ऑप्शन नंबर ए गोमुख से, ऑप्शन नंबर बी राक्षसताल झील, ऑप्शन नंबर सी यमुनोत्री और ऑप्शन नंबर डी अमरकंटक से। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी राक्षसताल झील है। अब सतलज नदी के बारे में देख लेते हैं। तो इसका उद्गम राक्षसताल झील से हो गया। इसकी टोटल लंबाई 450 किमी है और ये हिमाचल प्रदेश, एचपी मतलब हिमाचल प्रदेश और पंजाब में बहती है। और इस पर एक फेमस बांध बनाया गया है सतलज नदी पर, जिसका नाम है भाखड़ नांगल बांध। भाखड़ नांगल बांध जो कि सतलज नदी पर बनाया गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि ब्यास नदी का उद्गम कहाँ पे है? तो ऑप्शन नंबर ए रोहतांग दर्रा, ऑप्शन नंबर बी अरावली और ऑप्शन नंबर सी नीलगिरी और ऑप्शन नंबर डी महाबलेश्वर है। तो इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए रोहतांग दर्रा है। तो इसमें ब्यास नदी के बारे में देख लेते हैं। ब्यास नदी का उद्गम जैसे कि रोहतांग दर्रा होता है, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में पड़ता है और इसकी टोटल लंबाई 470 किमी है और ये केवल हिमाचल प्रदेश और पंजाब में बहती है। ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश और पंजाब में बहती है। इसका मिलन स्थल हरिके पंजाब में सतलज नदी से संगम बनाती है और इस पर एक फेमस बांध है, जिस बांध का नाम है पोंग बांध। पोंग बांध है जो कि ब्यास नदी पर बनाया गया है और इसका प्राचीन नाम विपाशा भी है, जिसको विपाशा के नाम से जाना जाता था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि चेनाब नदी किन नदियों से मिलकर बनती है? तो ऑप्शन नंबर ए चंद्र और भागा, ऑप्शन नंबर बी कोसी और गंडक, ऑप्शन नंबर सी यमुना और गोमती, ऑप्शन नंबर डी नर्मदा और ताप्ती। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए चंद्रा और भागा है। अब मैं चेनाब नदी के बारे में देख लेता हूँ। इसका उद्गम स्थान बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश से होता है। इसका उद्गम बारालाचा दर्रा एचपी मीन्स हिमाचल प्रदेश से हुआ है। इसकी टोटल लंबाई 1200 किलोमीटर है और ये हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पंजाब से होकर बहती है। कहाँ से? हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर से और पंजाब से होकर ये बहती है। इसका मिलन स्थल पंजाब में सिंधु नदी से संगम के पास होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में किस नाम से मिलती है? तो ऑप्शन नंबर ए जमुना, ऑप्शन नंबर बी पद्मा, ऑप्शन नंबर सी हुगली और ऑप्शन नंबर डी गोमती। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पद्मा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए सांगपो, ऑप्शन नंबर बी यारलुंग, ऑप्शन नंबर सी लासा, ऑप्शन नंबर डी मानसरोवर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए स्वांगपो नदी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 सिंधु नदी का उद्गम कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर ए अमरकंटक, ऑप्शन नंबर बी मानसरोवर झील, ऑप्शन नंबर सी अरावली और ऑप्शन नंबर डी गोमुख। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी मानसरोवर झील है। तो सिंधु नदी के बारे में हम लोग देख लेते हैं। जैसा कि क्वेश्चन से ही पता चला कि सिंधु नदी का उद्गम स्थान मानसरोवर झील ये तिब्बत के पास से निकलती है और इसकी टोटल लंबाई 3180 किमी है और ये उत्तर दक्षिण से ये पश्चिम की ओर बहती है और ये जाकर अरब सागर में मिलती है। अरब सागर में ये नदी जाकर गिरती है जो कराची के पास मिलती है। इसकी सहायक नदियां कौन सी हैं? झेलम इसकी सहायक नदी है, चेनाब इसकी सहायक नदी है, रावी इसकी सहायक नदी है, ब्यास इसकी सहायक नदी है और सतलज इसकी सहायक नदियां हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि नर्मदा नदी किस खाड़ी में मिलती है? तो ऑप्शन नंबर ए कच्छ की खाड़ी, ऑप्शन नंबर बी खंबात की खाड़ी, ऑप्शन नंबर सी बंगाल की खाड़ी और ऑप्शन नंबर डी अरब सागर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी खंबात की खाड़ी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24
कह रहा है कि गोदावरी नदी पर कौन सा बांध प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन नंबर ए सरदार सरोवर बांध, ऑप्शन नंबर बी हीराकुंड बांध, ऑप्शन नंबर सी जैकवाड़े बांध और ऑप्शन नंबर डी मेत्तूर बांध। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी जैकवाड़े बांध है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि कावेरी नदी पर कौन सा बांध है? तो ऑप्शन नंबर ए भाखड़ा बांध, ऑप्शन नंबर बी मेत्तूर बांध, ऑप्शन नंबर सी नागार्जुन बांध, ऑप्शन नंबर डी टिहरी बांध। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी मेत्तूर बांध है। ऑप्शन नंबर बी मेत्तूर बांध है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि नर्मदा नदी पर कौन सा बांध है? तो ऑप्शन नंबर ए नागार्जुन बांध, ऑप्शन नंबर बी सरदार सरोवर बांध, ऑप्शन नंबर सी रिहंद बांध, ऑप्शन नंबर डी हीराकुंड बांध। ये मिसप्रिंट हो गया है, तो इसका हीराकुंड बांध है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सरदार सरोवर बांध है, जो कि मैं पीछे बता चुका हूं, नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है महानदी पर कौन सा बांध बना है? तो ऑप्शन नंबर ए टिहरी बांध, ऑप्शन नंबर बी हीराकुंड बांध, ऑप्शन नंबर सी बाखड़ा बांध, ऑप्शन नंबर डी नागार्जुन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हीराकुंड बांध है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि साबरमती नदी का उद्गम कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर ए नीलगिरी, ऑप्शन नंबर बी अरावली पहाड़िया, ऑप्शन नंबर सी सतपुड़ा, ऑप्शन नंबर डी अमरकंटक। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी अरावली पहाड़िया है। तो साबरमती नदी के बारे में हम लोग देख लेते हैं। इसका उद्गम अरावली पहाड़िया से हो गई, जो उदयपुर राजस्थान से निकलती है। उदयपुर राजस्थान से निकलती है। इसकी टोटल लंबाई 371 किमी है और ये इसका मिलन स्थल कहाँ पे? ये खंबात की खाड़ी से होते हुए अरब सागर में जाकर गिरती है। ये अरब सागर में जाकर गिरती है और ये राजस्थान और गुजरात से होकर बहती है। बस राजस्थान और गुजरात में ये नदी बहती है। इस पर एक मुख्य बांध है जिसको धरोई बांध कहते हैं। इस नदी पर एक बांध बनाया गया है, धरोई बांध। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस नदी की विशेषता, साबर नदी की विशेषता है साबरमती आश्रम। इसके तट पर ही स्थित है साबरमती आश्रम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि गंगा नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए यमुना। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे कि पूछ रहा है कि गंगा नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं पूछा है। तो ऑप्शन नंबर ए यमुना नदी, ऑप्शन नंबर बी कोसी नदी, ऑप्शन नंबर सी गंडक नदी, ऑप्शन नंबर डी गोदावरी। तो 29 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी गोदावरी नदी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि लूनी नदी किस राज्य में बहती है? तो ऑप्शन नंबर ए राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी गुजरात, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश और ऑप्शन नंबर डी हरियाणा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए राजस्थान है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि गंगा नदी किन राज्यों से होकर बहती है? तो चलते हैं इसका ऑप्शंस देखते हैं। इसका ऑप्शन कह रहा है कि ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और ऑप्शन नंबर बी पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र और कर्नाटका, ऑप्शन नंबर डी गुजरात और गोवा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि भारत की सबसे स्वच्छ नदी कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर ए गोमती, ऑप्शन नंबर बी उमनगोट, ऑप्शन नंबर सी नर्मदा और ऑप्शन नंबर डी ताप्ती। तो 32 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी उमनगोट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि गंडक नदी का उद्गम कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर ए नेपाल की पहाड़ियां, ऑप्शन नंबर बी अरावली, ऑप्शन नंबर सी महाबलेश्वर और ऑप्शन नंबर डी अमरकंटक। तो इसका करेक्ट आंसर है गंडक नदी का उद्गम कहाँ पे है? नेपाल की पहाड़ियां, जो धौलागिरी पर्वत श्रृंखला नेपाल से निकलती है। कहाँ से? सॉरी, धौलागिरी नेपाल की पहाड़ी से निकलती है। अब इसकी टोटल लंबाई कितनी है? 630 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। ये नदी, ये इसका मिलन स्थल गंगा नदी बिहार के पास है और ये गंडक नदी बिहार और यूपी में बहती है। बिहार एंड यूपी में ये नदी बहती है।
इस पर एक बांध बनाया गया है, उस बांध का नाम है वाल्मीकि नगर गंडक बांध। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको एक और नाम से, गंडक नदी को एक और नाम से जाना जाता है नेपाल में, जिसको नारायणी नारायणी नाम से इसे नेपाल में जाना जाता है। नेपाल में गंडक नदी को नारायणी नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है पेरियार नदी किस राज्य में बहती है? तो ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी केरल, ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश और ऑप्शन नंबर डी कर्नाटका। तो इसका करेक्ट आंसर है 34 का बी, केरला में। इसका पेरियार नदी के बारे में देख लेते हैं। इसका उद्गम शिवगिरी पर्वत कार्डमम हिल से, कहां से? कार्डमम हिल से हुआ है, जो कि इडुक्की केरल में है। इसकी टोटल लंबाई कितनी है? 244 किमी इसकी टोटल लंबाई है। और इस पेरियार नदी पर एक बांध बनाया गया है, जिस बांध का नाम है इडुक्की बांध बनाया गया है, और एक मुल्ला पेरियार बांध बनाया गया है। इसकी पेरियार नदी की विशेषता है कि ये केरल की सबसे लंबी नदी है। केरल की सबसे लंबी नदी ये है, और इसे केरल की जीवन रेखा भी जाना जाता है। इसे केरल की जीवन रेखा भी कहा जाता है, और ये नदी अरब सागर में जाकर गिरती है। इसका मिलन स्थल अरब सागर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है गोमती नदी किसकी सहायक नदी है? तो ऑप्शन नंबर ए गंगा, ऑप्शन नंबर बी यमुना, ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मपुत्र और ऑप्शन नंबर डी गोदावरी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए गंगा। अब गोमती नदी के बारे में देख लेते हैं। गोमती नदी का उद्गम गोमती ताल, कहां से? गोमती ताल पीलीभीत जो कि यूपी में पड़ता है, यूपी से हुआ है। इसकी टोटल लंबाई 940 किमी है। जो इसका मिलन स्थल कहाँ पे? गंगा नदी गाजीपुर यूपी में पड़ता है। कहां से? गंगा नदी में ये मिलती है जाकर गाजीपुर में गंगा नदी, और यूपी में गाजीपुर में पड़ता है, वहीं से ये गंगा नदी में जाकर मिलती है। अब ये कौन कौन से शहर से होकर बहती है? लखीमपुर खीरी से, लखनऊ से, सुल्तानपुर, जौनपुर होते हुए ये गाजीपुर में जाकर गंगा नदी से मिलती है, और ये केवल यूपी में ही बहती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि काली नदी को और क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए शारदा, ऑप्शन नंबर बी कोसी, ऑप्शन नंबर सी गंडक और ऑप्शन नंबर डी गोमती। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए शारदा है। इसका उद्गम, काली नदी का उद्गम देखिए कहां से है? काला पानी क्षेत्र से है। इसका उद्गम काला पानी क्षेत्र से है, जो पिथौरागढ़ उत्तराखंड में है। पिथौरागढ़ यूके से इसका उद्गम है, जिसकी लंबाई 350 किमी है, और ये उत्तराखंड में बहती है। इसका मिलन स्थल घाघरा नदी सरयू नदी के पास है, और अन्य नाम इसका शारदा के नाम से इसे जाना जाता है, और इसे महाकाली के भी नाम से जाना जाता है। अब इसका नेपाल में महत्व भी है। कह रहा है भारत नेपाल की सीमा बनाने वाली ये नदी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 तुंगभद्रा नदी किन नदियों से मिलती है? तो ऑप्शन नंबर ए तुंग और भद्रा, ऑप्शन नंबर बी कृष्णा और कावेरी, ऑप्शन नंबर सी गंगा और यमुना और ऑप्शन नंबर डी ब्रह्मपुत्र और गंगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए तुंगा और भद्रा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है भारत की सबसे तेज बहाव वाली नदी कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर ए गंगा, ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर सी यमुना और ऑप्शन नंबर डी नर्मदा। तो 38 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मपुत्र नदी है, जो सबसे तेज बहने वाली भारत की नदी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि पंचनद शब्द का अर्थ है। तो ऑप्शन नंबर ए 5 पर्वत, ऑप्शन नंबर बी 5 नदियां, ऑप्शन नंबर सी 5 घाटियां और ऑप्शन नंबर डी 5 झीलें। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी 5 नदियां हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40
क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि सिंधु नदी किन देशों से होकर बहती है? तो ऑप्शन नंबर ए भारत और नेपाल, ऑप्शन नंबर बी भारत और पाकिस्तान और चीन तिब्बत, अब कह रहा है सी भारत और बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर डी भारत और म्यांमार। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी भारत, पाकिस्तान और चीन। सिंधु नदी भारत, पाकिस्तान और चीन से होकर बहती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि भारत की सबसे छोटी नदी कौन सी मानी जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए उमर नदी, ऑप्शन नंबर बी अरपा नदी, ऑप्शन नंबर सी वामसधारा नदी, ऑप्शन नंबर डी लूनी नदी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी अरपा नदी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि रावी नदी किस देश में जाकर मिलती है? तो ऑप्शन नंबर ए भारत, ऑप्शन नंबर बी नेपाल, ऑप्शन नंबर सी पाकिस्तान और ऑप्शन नंबर डी बांग्लादेश। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी रावी नदी पाकिस्तान में जाकर मिलती है। तो रावी नदी के बारे में हम लोग देख लेते हैं। इसका उद्गम स्थान धौलाधार पर्वत श्रृंखला हिमाचल प्रदेश में जो है वहीं से इसका उद्गम हुआ है। कौन सा? धौलाधार पर्वत, एचपी मीन्स हिमाचल प्रदेश से हुआ है। इसकी टोटल लंबाई 720 किमी है। ये रावी नदी हिमाचल प्रदेश और पंजाब में बहती है। इसका मिलन स्थल कहाँ पे है? चिन्नाब नदी पाकिस्तान में जाकर ये मिलती है और इस पर एक बांध बनाया गया है जिस बांध का नाम है रंजीत सागर बांध। रंजीत सागर बांध रावी नदी पर बनाया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि झेलम नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ऑप्शन नंबर ए वेरीनाग जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर बी गोमुख, ऑप्शन नंबर सी अमरकंटक और ऑप्शन नंबर डी कैलाश पर्वत। तो 43 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए वेरीनाग जम्मू कश्मीर है। अब देख लेते हैं हम लोग झेलम नदी के बारे में। इसका उद्गम वेरीनाग जम्मू कश्मीर से हुआ है। इसकी टोटल लंबाई 725 किमी है और ये केवल जम्मू और कश्मीर से होकर बहती है। इसका मिलन स्थल कहाँ पे है? चिन्नाब नदी। चिन्नाब नदी में ये जाकर मिलती है पाकिस्तान में। और इसका प्राचीन नाम क्या है? वितस्ता। इसको वितस्ता के नाम से जाना जाता है और ये श्रीनगर में बहती है और इस पर एक प्रमुख बांध बनाया गया है जिस बांध का नाम है मंगल बांध जो पाकिस्तान में है। मंगल बांध जो कि पाकिस्तान में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि हुगली नदी किस नदी की शाखा है? तो ऑप्शन नंबर ए गोदावरी, ऑप्शन नंबर बी गंगा, ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मपुत्रा और ऑप्शन नंबर डी कृष्णा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी गंगा नदी है। अब देख लेते हैं हुगली नदी के बारे में। ये फरक्का बैराज के पास से गंगा नदी से निकलती है। उद्गम देखो इसका कहाँ से हुआ है? फरक्का बैराज के पास गंगा नदी से निकलती है। इसकी टोटल लंबाई 260 किलोमीटर है और ये केवल पश्चिम बंगाल में बहती है। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में बहती है और इसका मिलन स्थल ये जाकर कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी में। हुगली नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है, बंगाल की खाड़ी में, और ये कोलकाता, हावड़ा, हुगली, हल्दिया से होते हुए जाती है। इस नदी पर एक बंदरगाह भी बनाया गया है जिसका नाम है कोलकाता बंदरगाह। 2 बंदरगाह बनाया गया है, एक का नाम कोलकाता बंदरगाह है और एक का नाम हल्दिया बंदरगाह है जो हुगली नदी पर बनाया गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है महानदी किस सागर में मिलती है? तो ऑप्शन नंबर ए अरब सागर में, ऑप्शन नंबर बी बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन नंबर सी खंबात की खाड़ी, ऑप्शन नंबर डी कच्छ की खाड़ी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी बंगाल की खाड़ी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि गोदावरी नदी किन राज्यों से होकर बहती है? तो ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी बिहार और झारखंड, ऑप्शन नंबर सी गुजरात और राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड और हरियाणा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर ए गंगा, ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर सी यमुना और ऑप्शन नंबर डी गोदावरी। तो इसका करेक्ट आंसर है बी आप ब्रह्मपुत्र नदी इसका करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 48
कह रहा है कि किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए गोदावरी, ऑप्शन नंबर बी कृष्णा, ऑप्शन नंबर सी कावेरी और ऑप्शन नंबर डी महानदी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कौन सी नदी समुद्र में नहीं मिलती है। तो ऑप्शन नंबर ए गंगा, ये मिलती है बंगाल की खाड़ी में। ऑप्शन नंबर बी लूनी, ऑप्शन नंबर सी नर्मदा और ऑप्शन नंबर डी कावेरी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी लूनी नदी है, जो कि समुद्र में नहीं मिलती है। और ये नर्मदा, कावेरी और गंगा, ये तीनों नदियां समुद्र में मिलती हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ही हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो देखते हैं भारत की प्रमुख नदी प्रणाली कितनी है। तो ऑप्शन नंबर ए 2 हिमालयी और प्रायद्वीपी, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 4 और ऑप्शन नंबर डी 5। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए 2 हिमालयी और प्रायद्वीपी है। तो फ्रेंड्स वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का वीडियो देखने के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को दबाए रहें, ताकि जैसे ही मेरा न्यू वीडियो आए आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंचे और आप लोग उसको तैयार करके अच्छे से एग्जाम दें। थैंक्स फ्रेंड। तो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, हरियर।